ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। जहाँ सूर्य और चंद्रमा तथा अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सूर्य चंद्रमा अग्नि उसी परमात्मा से प्रकाशित हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस परमात्मा से प्रकाशित हैं ये सब, वही मेरा परम धाम है। आज के प्रसंग में जीव आत्मा के स्वरूप का कथन भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, ये बताते हैं भगवान। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनाः मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। 15वां अध्याय 7वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवलोके इस देह में, जीवलोके इस देह में, इस शरीर में, सनातनः जीवभूतः मम एव अंशः। इस शरीर में, इस देह में जो सनातन तत्व आत्मा है, जो सनातन परमात्मा है, वही जीव होकर के है तो मेरा ही स्वरूप, पर जीव होकर के, अंश होकर के वही रह रहा है, मेरा ही अंश है, जीव होकर के रह रहा है। पहले इस श्लोक का अर्थ देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और हे अर्जुन, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। सीधी सी बात, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही प्रकृति स्थानी, वह शरीर में स्थित रहते हुए, प्रकृति में स्थित रहते हुए मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, वह जीवात्मा। वैसे तो वेदांत की दृष्टि से जीव किसे कहते हैं? पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, वायु पंचकंचेते, मन बुद्धिश्च व्यवहार को जीव इति उच्यते। व्यवहार में इसी को जीव कहते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, मन और बुद्धि, सप्तदशा अवयवन। ये सप्तदश अवयव मानी 17 तत्वों का जो संघात स्वरूप है, वह जीव कहलाता है व्यवहार में। तब वह जीव कर्ता और भोक्ता होता है। तब वह जीव जन्मने वाला और मरने वाला हो जाता है। तब वह जीव सोने वाला और जगने वाला हो जाता है, आने वाला और जाने वाला हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिसकी बात कह रहे हैं, वह इस जीव की बात नहीं कह रहे। यह तो उसकी बात कह रहे हैं जो मन को, बुद्धि को, 5 प्राणों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को भी आकर्षित करता है, शक्ति दे रहा है, सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। देखें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस देह में यह सनातन जीव आत्मा, इंद्रियां सनातन नहीं है, न ज्ञानेन्द्रियां सनातन है, न कर्मेंद्रियां सनातन है, न 5 प्राण सनातन है, और न मन और बुद्धि सनातन है।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण उस जीवात्मा की बात कर रहे हैं जो सनातन जीवात्मा है, सनातन तत्व जीवात्मा है। भगवान कहते हैं वह मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित होकर जो इनका संघात स्वरूप है प्रकृति में, मन, बुद्धि, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, इस प्रकृति रूप में स्थित होकर इन सबको आकर्षित करता है, इन सब में हलचल पैदा कर रहा है, इन सबको शक्ति दे रहा है, इन सबको प्रकाश दे रहा है। वह है आत्मा, सनातन जीवात्मा, इन सबको प्रकाश दे रहा है। वह सत्ता दे रहा है, शक्ति दे रहा है, स्फूर्ति दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। अब अंश से अर्थ क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा ही अंश है, और पहले कहने लगे कह चुके कि सनातन जीवात्मा, सनातन जीवात्मा, सनातन तत्व तो परमात्मा तत्व ही है, इसके अलावा तो कुछ सनातन है नहीं। तो सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। अंश से अभिप्राय क्या है? मेरा ही अंश है अर्थात मेरा ही स्वरूप है। इस बात को आप कैसे समझेंगे कि मेरा ही स्वरूप है? भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है। जल कहता है कि बिंदु मेरा ही अंश है, क्या वो जल से भिन्न हो गया? सोना कहता है कि जो आभूषण है कोई भी वह मेरा ही अंश है, क्या आभूषण सोने से भिन्न हो गया? लोहा कहता है कोई भी शस्त्र है लोहे से बना हुआ वह मेरा ही अंश है, क्या वह शस्त्र लोहे से भिन्न हो गया? घड़ा, घट जो मिट्टी का है वो कहता है वह मिट्टी कहती है कि वह घट जो है वो मेरा ही अंश है, तो क्या वो मिट्टी से अलग हो गया? भगवान श्री कृष्ण का कथन है जल का अंश जल होता है, दूध का अंश दूध होता है, सोने का अंश सोना होता है, लोहे का अंश लोहा होता है, मिट्टी का अंश मिट्टी होता है, तो परमात्मा का अंश क्या होगा? कोई गधा घोड़ा तो होगा नहीं। जैसे सोने का अंश आभूषण बन गया और सभी आभूषणों में सोना ही है, सोना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसी प्रकार यह समस्त सृष्टि का जो विकास हुआ वो परमात्मा से हुआ, सब परमात्मा ही है, परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मिट्टी से सारे भांडे बने, मिट्टी के बर्तन किससे बने? मिट्टी से, वो सब मिट्टी ही है। यह समस्त सृष्टि परमात्मा से रची गई, ये समस्त सृष्टि परमात्मा ही है, यही कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब आप कहें इसका वेदों से प्रतिपादन हो, श्रुतियों से प्रतिपादन हो, तो आप सुनो, वो भी आपको सुना देते हैं, बड़े प्रेम से सुनो। अध्यात्म उपनिषद में कहा एकमेवा अद्वयम ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, नेह नाना अस्ति किंचन, यहाँ नानक तो कुछ भी नहीं है। अध्यात्म उपनिषद के ऋषि कहते हैं, और वो ऋषि रैक ऋषि जिन्होंने भगवान श्री राम को यह बात कही थी, हे राम जी एकमेवा अद्वयम ब्रह्म,
यहाँ एक अद्वितीय ब्रह्म ही ब्रह्म है और वह ब्रह्म निरअवयव है, वह ब्रह्म अखंड है, वह ब्रह्म आकाश स्वरूप है। जैसे घटों में गया हुआ आकाश अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में आकाश बटा हुआ नहीं, आकाश एक ही है। वहाँ घटाकाश का, यहाँ महाकाश का। तो इसी प्रकार से शरीर रूपी घटों में जितने भी शरीर हैं दुनिया के, सब में परमात्मा गया हुआ है, व्यापक है। और जब परमात्मा गया हुआ है और व्यापक है तो वह परमात्मा पूरा का पूरा है। जैसे घटों में गया हुआ आकाश पूरा का पूरा है, उपाधि से अलग लगता है, भिन्न भिन्न लगता है, इस घड़े का आकाश, उस घड़े का आकाश, उस घड़े का आकाश। इसी प्रकार से शरीरों में बटा हुआ जीव सनातन तत्व परमात्मा, वो लगता है ये जीवात्मा, ये जीवात्मा, ये जीवात्मा, ये जीवात्मा, परंतु उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि रत्न का जो ऋषियों ने कहा वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। एकमेवा अद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, वह निरअवयव है, वह खंडों में बटा हुआ नहीं है, वह अखंड है, आकाश की तरह, आकाश स्वरूप सर्वगत है। जैसे आकाश सब जगह गया हुआ है पर आकाश का कोई विभाजन नहीं, इसी प्रकार परमात्मा सब जगह गया हुआ है, सर्वगत है, सर्व में अनुस्यूत है, लेकिन वह बटा हुआ नहीं, एक अद्वितीय है, निर्गुण है, वह गुणातीत है। क्या है? वह गुणातीत है, निर्गुण है, गुणातीत है। उसका स्वरूप क्या है? सारे वेदों ने कहा स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, वह सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो वह सभी के अंदर है। जैसे आकाश अखंड स्वरूप सबके अंदर है, ऐसे ही परमात्मा सबके अंदर है। इसलिए संत संबोधन करते हैं, भैया तू अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, तू अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे। अपने आप में देखो उस परमात्मा को, अपने आप में जानो, अपने आप में पहचानो, अपने स्वरूप से पहचानो। वह आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं। तो वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, निरंश है, उसका कोई अंश नहीं, सब उसी का स्वरूप है। वह परमात्मा का जीव घट की उपाधि से घटाकाश कहलाता है, शरीर की उपाधि से जीव कहलाता है। वस्तुतः वह मेरा ही स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। परंतु अज्ञानवश जो अज्ञानी जन हैं वो सपने की तरह भेद करते हैं। अज्ञानी जन अपने को कर्ता मानते हैं, अपने को भोक्ता मानते हैं। वो कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, परमार्थतः मेरा ही स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और कर्ता भोक्ता मानकर मन के सहित अपने को प्रकृति के गोलकों में, मन के सहित मन में भी और इंद्रियों में अपने को स्थित मानते हैं, रस ले रहे हैं इंद्रियों में। वो समझते हैं ये हम ही हैं, गोलकों में बैठे हुए, श्रोत्र आदि इंद्रियों के गोलकों में बैठे हुए भोगार्थ, और ये समझते हैं हम ही भोग कर रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का हम भोग कर रहे हैं, ऐसा समझते हैं। पर ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। एकस्यैवम् अंशास्य जीवस्यैव महामते। ये जितने भी जीव हैं एक ही परमात्मा का स्वरूप है।
भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए निर्गुणः सच्चिदानंद स्वरूपः और निर्गुणः सच्चिदांसा जीव संज्ञकः। वो निर्गुण है परमात्मा और सच्चिदानंद स्वरूप है, और जीव संज्ञकः जो अंश रूप से जीव संज्ञक कहा है जिसको, वो भी परमात्मा का अखंड आनंद स्वरूप है, वो भी परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है। यह गरुड़ पुराण में कहा। श्रीमद् भागवत में कहा एकस्यैव अंशस्य, एक ही अंश, और भगवान कहते हैं ममांशस्य। श्रीमद् भागवत में एकस्यैव ममा अंशस्य जीवस्यैव महामते, एक मैं हूँ, पर अज्ञानवश वो अपने को अंश मान रहा है, वो अपने को जीव मान रहा है। तो एकस्यैव ममा अंशस्य, मुझे एक का ही अंश जो है वह जीव भाव से रहता है। जब तक अज्ञानी है तब तक वह अज्ञान में जीता है और कर्ता भोक्ता बन करके जन्मता और मरता है। लेकिन जब वह मेरे स्वरूप को जान लेता है तभी उसका उद्धार होता है। जब तक मेरे स्वरूप को नहीं जान पाता तब तक उद्धार नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा। आओ अब आपको थोड़ा सावधान करते हैं, और सावधान भी कैसे करेंगे। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जी को, एक संवाद सुना रहे हैं। पहले गिरधर जी की कुंडली सुनो। मन रे गंदी बात छड़, गंदा तज अहंकार। मन रे गंदी, ये कर्ता भोक्ता का जो अहंकार है बहुत गंदा है, यही नरक को ले जाता है, यही पतन का कारण। मन रे गंदी बात तज, मन रे गंदी बात तज, गंदा तज अहंकार। ज्ञान धनुष कर में गहो, कर अहम ब्रह्म टंकार। ज्ञान धनुष कर में गहो, कर अहम ब्रह्म टंकार। कर अहम ब्रह्म टंकार, जरा तू पग धर आगे। भ्रम जो 5 प्रकार हृदय से तत्क्षण भागे। जो 5 प्रकार का भ्रम होता है वो तत्क्षण दूर होगा। प्रसंगत आगे बताएंगे 5 प्रकार का भ्रम कौन सा है। भ्रम जो 5 प्रकार हृदय से तत्क्षण भागे। कहें गिरधर कबीराय मूल संसार का खनरे। कहें गिरधर कबीराय मूल संसार का खनरे। नष्ट होए अज्ञान द्वैत फिर रहे न मन रे। गिरधर कवि कहते हैं जब ये अज्ञान दूर होगा तो मन में द्वैत नहीं रहेगा। बड़ा सुंदर कहा। यह गिरधर जी की कुंडली थी जो आपने श्रवण की। आओ राम जी, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं, श्री सतगुरु का धर के ध्यान लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान लक्ष्मण से कहते भगवान। क्या कहा भगवान ने? लक्ष्मण गो गोचर लग जाए मन जाई। गो गोचर लग जाए मन जाई। सो सब माया जानो भाई। सो सब माया जानो भाई। त्यागो नाम रूप अभिमान लक्ष्मण से कहते भगवान। त्यागो नाम रूप अभिमान लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान लक्ष्मण से कहते भगवान। और
ज्ञान मान जहाँ एक नाही। यहाँ न कोई ज्ञानी है न कोई अज्ञानी है, फिर क्या है? ज्ञानवान जहाँ एक नाही, देखत ब्रह्म रूप सब पाई। ब्रह्म विदम सर्वम, ये सब ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। ज्ञान मान यहाँ एक नाही, देखत ब्रह्म रूप सब माई। यह कहलावे सम्यक ज्ञान, अर्जुन से कहते भगवान। यह कहलावे सम्यक ज्ञान, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। इसी अध्याय में आप श्रवण कर चुके हैं तीनों गुणों का त्यागी, पूर्व में श्रवण कर चुके हैं। तृण सम सिद्ध, ज्ञानी जो होता है तिनके के समान समस्त संसार के भोगों का, अभिलाषों का परित्याग कर देता है। तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, कई तात सोए परम विरागी। तिनके के समान सब कुछ छोड़ देता है, वह परम वैराग्यवान पुरुष है। फिर उसके लिए कुछ नहीं, बाहर सब कुछ बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, सबके बीच में रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह समस्त भोग विलास उसके भीतर नहीं होता है। बाहर होता है पर भीतर नहीं होता, और बाहर होते हुए वो सबसे मुक्त होता है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, कई तात सोए परम विरागी। आत्म निर्गुण पद निर्वाण, लक्ष्मण से कहते भगवान। आत्म निर्गुण पद निर्वाण, लक्ष्मण से कहते भगवान। ऋषभदेव भगवान ने निर्वाण का प्रचार किया, महावीर भगवान ने निर्वाण। अपने यहाँ मुक्ति कह देते, मोक्ष कह देते, उन्होंने निर्वाण शब्द का प्रयोग किया। जो गुणातीत पद है, उस गुणातीत पद को जो प्राप्त कर लेते हैं वो निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। प्रारब्धवश शरीर जीवित रहता है, शरीर दिखाई देता है, परंतु वो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अपने स्वरूप में। इसलिए कहा तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, कई तात सोए परम विरागी। वो परम अनुरागी होते हैं भगवान के। आत्म निर्गुण पद निर्वाण, वो निर्गुण आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, वो निर्गुण गुणातीत परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर मस्ती में झूमते हुए हाँ मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गाव, सारे समाज में घूमते संदेश देते हुए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा। गद गद गिरा नैन वह नीरा, गद गद गिर। क्यों उनका शरीर पुलकायमान क्यों होता है? गद गद गिरा क्यों होती है? नैनों से नीर क्यों बहता है? क्योंकि धारे मुझ चेतन का ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। धारे मुझ चेतन का ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। ये चौपाई कितनी अच्छी है, उस गुणातीत के लक्षणों को प्रकट कर रही है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नैन बह नीरा, धारे मुझ चेतन का ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। और क्या कहते हैं भगवान? अरे लक्ष्मण, इस जीव को कल्पित भेदा, इस जीव को कल्पित भेदा। ये भेद कल्पित है,
कौन सा भेद? ये घट का आकाश है, ये मठ का आकाश है, ये महाआकाश है, ये जीव है, ये जीव, ये आत्मा है, ये जीव है और ये परमात्मा है। कल्पित है, केवल परमात्मा ही सत्य है। जो भेद है, इसमें जो भेद है वो कल्पित है, परमात्मा कल्पित नहीं है। न जीव कल्पित है, न आत्मा कल्पित है, न ब्रह्म कल्पित है। ये शब्द कल्पित है और उसका विभाजन शब्दों में दिखाई देता है, लेकिन वो अविभाज्य है, अविभाजित है। तो इस जीव को कल्पित भेदा, इस जीव को कल्पित भेदा, परमार्थ से एक अभेदा, परमार्थ से एक अभेदा। पूर्ण ब्रह्म रूप विज्ञान लक्ष्मण से कहते भगवान, पूर्ण ब्रह्म रूप विज्ञान लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सत्य, यही पूर्ण विज्ञान है और यही पूर्ण ज्ञान है। लक्ष्मण को भगवान श्री राम ने समझाया, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाया, और यही बात समझनी है भगवान की। मेरी आप कोई बात मत समझना, जो भगवान की बात है वही समझो। भगवान सबके शुभ चिंतक हैं, अहेतुक दया सिंधु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, अपने शरणागत का उद्धार करने वाले हैं। उन भगवान की बात को श्रवण करो, हृदयंगम करो और अपने जीवन में धारण करो। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता पर जो सुंदर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और एक प्रार्थना करता हूँ, आप इनको अधिक से अधिक ग्रुपों में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपने संबंधियों में, प्रेमियों में सबको पहुँचाएं, ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के प्रति अनंत आनंदमयी मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए आप सबके पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।